क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, बनाए सभी। पहले में आंसर टाइम क्या था, पहला वाला टाइम क्या है? 10:40। सेकंड फॉर्मूले से तो बन ही जाएगा, है ना? ठीक है, लॉजिक वाला जो है उससे देख लेते हैं। 10:40, 10:40 मतलब घंटे की सुई 10 पे और मिनट की सुई 8 पे, तो 2 भाग का फर्क है, मतलब 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 60 डिग्री होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो घंटे की सुई है वो 40 मिनट के बराबर आगे सरक चुका है। जो घंटे की सुई है वो 40 मिनट के बराबर आगे सरकेगा, तो कितना आगे सरकेगा ये? 20 डिग्री के बराबर। तो यहां से ये इधर पे आ जाएगा, तो ये जो एंगल है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब 60 + 20 हो जाएगा 80 डिग्री। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। 10:40, 10:40 में कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, दोनों सुइयों के बीच में 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 3:05, 3:05 में मिनट की सुई 1 पे और घंटे की सुई 3 पे, तो बेसिकली दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब 5 मिनट के बराबर घंटे की सुई आगे बढ़ेगी, तो 5 मिनट में कितना आगे बढ़ जाएगा? तो ½ डिग्री। ठीक है, तो इसमें हाफ को प्लस करेंगे, 2.5, तो हो जाएगा 62 1/2 डिग्री या 62.5 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में सबका आंसर है। फॉर्मूले से तो बन ही जाएगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करके आंसर लेना है। ठीक है, बाकी क्लासरूम में कितने लोग का सही है दोनों आंसर? ठीक है, 8:40, 8:40 का जो टाइम है, थर्ड क्वेश्चन, दोनों सुइयां 8 बजे, मतलब घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई भी 8 पे, तो दोनों सुइयां 8 पे होंगी, मतलब 0 डिग्री। ठीक, अब 40 मिनट के बराबर ये आगे सरकेगा घंटे का सुई, तो 40 मिनट में कितना आगे सरक जाएगा? 20 डिग्री के बराबर, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा फाइनली 20 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में 6:30, 6:30 में भी वही दोनों सुइयां कहाँ होगा? 6 पे, घंटे का सुई भी 6 पे और मिनट के सुई भी 6 पे होगा, मतलब 0 डिग्री। कोई इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन 30 मिनट के बराबर घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा? 30 का आधा कर दो 15, 15 डिग्री आगे बढ़ेगा। कुल मिला के दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 15 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्लियर? बन जाएगा ये टाइप, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, फॉर्मूले से बना सकते हैं। फॉर्मूले से बनाओगे तो दो चीजों को ध्यान रखना है, जहां पे आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को नहीं लेना है, मतलब माइनस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, लास्ट में जोड़ते घटाते समय नहीं। और अगर और अगर आंसर 180 डिग्री से एबव है, 180 अंश से ज्यादा है, तो उसको किस में माइनस करेंगे? 360 में माइनस करके आंसर लेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां पे टाइम बताया है। ठीक है, टाइम बता के हमको, ये हमको दिया हुआ है, और एंगल पूछ रहा है कि जो आवर हैंड और मिनट हैंड है, घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है, उसके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, टाइम बता के एंगल पूछ रहा है। अब एंगल बताएगा और टाइम पूछेगा। ठीक है,
आपको कोण बताएगा, एंगल बताएगा और टाइम पूछेगा। आप उसके लिए थोड़ा सा बेसिकली एक चीज समझना, आपको एक नंबर की जरूरत पड़ेगी 12/11। 12/11 का यूज होगा, ठीक है। 12/11 क्या है, देखो ठीक 12 बजे दोनों सुइयां कहाँ होंगी, 12 पे। क्लियर, ठीक है ना। 12 बजे दोनों सुइयां 12 पे होंगी। अगले एक घंटे में, अगले एक घंटे में जो मिनट की सुई है वो कितना मिनट आगे सरक जाएगा। अगले एक घंटे में मिनट का सुई फिर से 12 पे आ जाएगा और घंटे का सुई 1 पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, घंटे का सुई 12 पे आ जाएगा फिर से एक राउंड घूम के, और मिनट का सुई 1 पे आ जाएगा। तो देखो अगर मिनट में देखें तो मिनट की सुई 60 मिनट के बराबर आगे सरका, ठीक। कितना आगे बढ़ा ये, 60 मिनट। और घंटे की सुई जो है कितने मिनट के बराबर आगे बढ़ा, 5 मिनट के बराबर आगे बढ़ा, ठीक है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो जो मिनट की सुई है वो कितना एक्स्ट्रा चला है कंपैरिजन में, 55 मिनट एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है। 55 मिनट एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है। तो देखो 55 मिनट, अब इसको हम कर सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये 55 मिनट एक्स्ट्रा कवर किया, 55 मिनट कवर किया, ठीक है। मतलब जब घंटे की सुई 5 मिनट कवर कर रहे हैं तो उतनी देर में मिनट की सुई 60 मिनट कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस मतलब अब ये बस समझना कि आपको 12/11 क्यों लेना है, ठीक है, हर जगह पे। अगर आप 3:15 का टाइम लोगे तो 3:15 का टाइम जो लोगे 3:15, तो आप घंटे की सुई को भी 3 पे मानोगे और मिनट की सुई को भी 3 पे। लेकिन एक्चुअल में तो घंटे की सुई कुछ आगे निकल जाएगी ना, आगे निकल जाएगा ना। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम वो 12/11 को लेते हैं, ठीक है। इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 12/11 को लिया जाता है। देखो अब इनका कंपेयर करेंगे तो जो मिनट की सुई है 55 मिनट कवर करने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा उसको, 60 मिनट। मतलब घंटे की सुई के कंपैरिजन में 55 मिनट एक्स्ट्रा चलता है, तो 55 मिनट कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, 60 मिनट, ठीक है। समझ रहे हो, समझ में आएगा तो अच्छी बात, नहीं तो 12/11 को बस याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि वो 12/11 कहां से आया, ठीक है। आ रहा है समझ में। 55 मिनट कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा कवर करने के लिए इसको कितना मिनट चलना पड़ा, ठीक है। तो 1 मिनट कवर करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 60/55। 5 से कैंसल होगा 11 और 5 से कैंसल होगा 12, ठीक। हर क्वेश्चन में इसी के बाद यहां पे तीसरा स्टेप आएगा हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर 10 मिनट कवर करना है तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लीजिए 10 मिनट कवर करना है तो दोनों तरफ क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई। और 15 मिनट कवर करना है तो दोनों तरफ किसका गुणा होगा, 15 का। जैसे देखो 3:15 में घंटे की सुई आगे बढ़ चुका है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करना है, ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए ही अब किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 15 का। तो 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/11 गुणित 15 ये आपको मिलेगा। इसी को आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये पूरा स्टेप लिखने के बजाय हम डायरेक्ट उस टाइम में किसका गुणा कर देंगे, 12/11 का। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो कवर होके दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मिनट की सुई आगे सरकती जाती है घंटे की सुई भी आगे सरकती है। एग्जैक्ट जब हम कोई टाइम मानेंगे तो हम एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते कि मिनट की सुई कहां पे होगी, मतलब घंटे की सुई कहां पे होगी। मिनट की सुई का तो कंफर्म है 15 मिनट, मतलब कहां पे पहुंचेगा कांटा, 3 पे। लेकिन घंटे की सुई कुछ आगे सरक जाएगी। तो उनके बीच जो डिस्टेंस आ रहा है उसको कवर करने के लिए ही इस कैलकुलेशन को लेते हैं, और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, 12/11 को, ठीक है। 12/11 से मल्टीप्लाई करना है।
अभी एंगल के पहले हम एक और क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, तो फिर एंगल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखे 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां 3 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? 3 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4, ब्रैकेट में लिख लेना, आफ्टर 3 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, ब्रैकेट में लिखना, आफ्टर 3 o'clock, will the hands of the clock be together? तो 3 बजे के बाद बोलेगा या 3 से 4 के बीच बोलेगा? 3 बजे के बाद या क्या बोलेगा? 3 से 4 बजे के बीच। ठीक है, हम कल पढ़े थे, कुछ फैक्ट लिखे थे। फैक्ट में हम लिखे थे हर 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती है। जो टुगेदर या कोइंसाइड का पोजीशन है वो कितनी बार होगा? एक बार। ठीक है, एक बार रिपीट करा रहा हूं, हर 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी? एक बार। लेकिन 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में। इसी तरीके से देखे थे कि हर 1 घंटे में ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा? एक बार। 1 घंटे में एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा? 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, मतलब टुगेदर का पोजीशन ये हो गया कोइंसाइड, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन का पोजीशन ये हो गया। तो ऐसा 1 घंटे में एक बार होगा, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ऐसा 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। अभी हम जो बना रहे हैं ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं कि कब आपस में मिलेगा। इसके लिए बहुत सारा वर्डिंग लिखे थे, आपस में मिलना, ठीक है, एक ही दिशा में होना, 0 डिग्री एंगल होना, संपाती मतलब कोइंसाइड होना, ये सब वर्डिंग लिखे थे ना। तो क्वेश्चन में वर्डिंग चेंज करेगा तो लगेगा क्वेश्चन अलग अलग है, बट सबके लिए वही वर्डिंग याद रखना, वर्डिंग का मीनिंग समझना, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो घड़ी में हमको कितने बजे की बात किया? 3 बजे। 3 बजे या 3 बजे से 4 बजे के बीच बोलेगा, तो ठीक 3 बजे का जो टाइम है वो ये होगा, ये 12 पे होगा मिनट का सुई, और घंटे का सुई 3 पे। क्लियर? अब हम आपस में मिलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा घड़ी में तो होता नहीं कि घंटे की सुई पीछे जाके मिनट की सुई से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मिनट की सुई आगे बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों सुई आपस में मिलेगी। तो मिनट की सुई को घंटे की सुई के पास जाने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? 15 मिनट। भाई 15 मिनट आगे बढ़ाओगे तो दोनों सुई आगे आपस में मिल जाएगा ना। तो मिनट की सुई को कितना फासला तय करना पड़ेगा? 15 मिनट। लेकिन जब ये 15 मिनट चलकर आएगा तब तक घंटे का सुई कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 12/11 का। क्लियर? आ रहा समझ में? आप हमेशा ये देखना, जो भी कंडीशन बोल रहा है उस कंडीशन में, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए मिनट की सुई 12 से कितना मिनट चल रहा है, जितना मिनट चलेगा वो टाइम लेना, लेकिन उस टाइम तक में घंटे की सुई कुछ आगे बढ़ जाएगी, उसको कवर करने के लिए 12/11 से गुणा करना। यही आपका फिर आंसर रहेगा कैलकुलेट करने के बाद। समझ रहे हो? इसके बाद जितना भी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे सब में यही प्रोसेस है। आपको केवल एक ही चीज समझना है, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है, जो भी बोल रहा है कंडीशन, उसके लिए मिनट की सुई को कितना मिनट का फासला तय करना पड़ रहा है, कितना मिनट चलेगा, तो वो कंडीशन पे पहुंच जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब सारे टाइप के क्वेश्चन इसी से बनेंगे ना।
बोलेगा कब आपस में मिलेंगे, कब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कब 30 डिग्री एंगल बनेगा, कब 60 डिग्री एंगल बनेगा, कब 120 डिग्री एंगल बनेगा, कब परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, मतलब राइट एंगल बनेगा। कुछ भी क्वेश्चन करेगा, आप हमेशा ये देखना जितने बजे बोला है उतने बजे का डायग्राम लो, और मिनट की सुई कितना मिनट चलेगा तो उस पोजीशन में पहुंच जाएगा, बस इसको आपको जज करना है। उसके बाद अगला काम क्या रहेगा, 12/11 से गुणा कर देना। टाइप और वर्डिंग के हिसाब से देखोगे ना तो सब अलग अलग रहेगा क्वेश्चन, लेकिन सब में बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। आपको केवल एक ही चीज जज करना है, जो भी कंडीशन बोला है उसके लिए मिनट का स्विच कितना मिनट चल रहा है वो ले लो, और उसमें 12/11 का गुणा कर दो। ठीक है, क्लियर। तो कुल मिला के इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180/11, और 180 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है ना, तो इसका इसका यूनिट क्या रहेगा, मिनट। 16 सही 4/11 मिनट, ये हमेशा ऐसी मिलेगा फ्रैक्शन में। और आपका फाइनल आंसर रहेगा 3:16 सही 4/11 मिनट। ये वो करेक्ट टाइम है जब दोनों सुई आपस में मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 3:15 मतलब मिनट की सुई यहां आएगा तब तक घंटे का सुई कुछ आगे सरक गया, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किए, 12/11 से। और जैसे 12/11 से कैलकुलेट किए तो हमको वो एग्जैक्ट टाइम मिलेगा जिस टाइम पे दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं। क्लियर, नोट करो। और आंसर जब लोगे तो फिर ये रहेगा ना आंसर, क्योंकि 3 बजे की बात किया तो 3:16 सही 4/11 मिनट, ऐसा हो जाएगा आंसर। लिखिए क्वेश्चन। 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock will the hands of the clock be together। 4 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। हो गया, बना लिए, कितने लोग बना लिए। 4 बजे के बाद दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो मिनट की सुई आगे बढ़ के जैसे वो 4 पे पहुंचेगा, फिर से दोनों सुइयां क्या होंगी, एक ही पोजीशन में होंगी। ठीक है, मतलब ये दोनों सुइयां एक जगह पे आ जाएंगी। तो कितना मिनट फासला तय करना पड़ा, 20 मिनट। बट इतनी देर में घंटे की सुई कुछ आगे सरक गई, तो जितना भी आगे सरका उस फासले को कवर करने के लिए क्या करेंगे, 12/11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुल मिला के हो जाएगा 240/11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 21 सही 9/11। और आपका फाइनल आंसर होगा 4:21 सही 9/11। सभी लिए आंसर। किसी को कोई डाउट, क्लियर है। सिंपल है, बस ये चेक करना है कि कितना मिनट कवर कर रहे हैं, मतलब कितना मिनट चल रहा है। जितना मिनट चलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 12/11 का। लिखे 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 बजे से 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। At what time between 2 o'clock, 2 and 3 o'clock will the hands of the clock be together। कितने लोग बना लिए, बनाओ बनाओ सभी बनाओ पहले। एनसीआर 1 में कितने लोग बना लिए, हॉल 3 में कितने लोग बना लिए। कितने लोगों का आंसर आया, 2 बजकर
एक सही 10/11 मिनट। कितने लोगों का आंसर आया? एनसीआर 1 में कितने लोगों का आंसर आया? 2 बज के 1 सही 10/11 मिनट। हॉल 3 में कितने लोग का आंसर आया? देखो यहां ध्यान दो, 11 से डिवाइड करना है 120 को, एक बार डिवाइड होगा, यहां पे शेष बचेगा 1। अब ये कैंसल हो गया, अब 0 को नोट किए हैं, और यहां से अगर हम आंसर लेते हैं 110/11 तो ये गलत है। ठीक है, 120 को 11 से जब डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड हुआ, यहां बचा 1, ये कैंसल। इस 0 को नोट किए हैं, तो नोट करते हैं, कोई भी नंबर नोट किए मतलब उसको कैलकुलेट करना जरूरी है। चूंकि अब 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 टाइम ही डिवाइड करेंगे, बट डिवाइड करेंगे। अब कोई नंबर नोट करने के लिए नहीं है, तब जाके ये रिमाइंडर बचेगा, तब जाके ये शेष बचा। ठीक है, और आंसर आपका क्या रहेगा? 10 सही 10/11। ठीक है, आंसर आपका होगा 10 सही 10/11 मिनट, ना कि 1 सही 10/11 मिनट। ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन वो मिलेगा ना, सुन रहे हो? ठीक है, तो कोई नंबर नोट करते हैं तो कैलकुलेट करना पड़ता है उसे, तब जाके वो कंप्लीट होगा प्रोसेस। ठीक है, तो 1 सही 10/11 नहीं होगा, क्या होगा? 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, कितना मिनट का फासला तय करना था? 10 मिनट का। ठीक, 2 बजे में घंटे की सुई 2 पे और मिनट की सुई 12 पे, तो 12 से 1 और 2, 10 मिनट का फासला तय करेगा, तो दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। तो 10 मिनट का गुणा करेंगे 12/11 से, तो आ जाएगा 120/11। आगे का तो समझ ही गए। तो 10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर इसी क्वेश्चन में बन जाएगा, ये कब आपस में मिलेंगे? ठीक है, ऑनलाइन में पूछे थे कि सर 0 डिग्री के लिए क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो यही है, ये 0 डिग्री वाला क्वेश्चन ही है। जब आपस में मिलेंगे मतलब 0 डिग्री एंगल होगा, दोनों के बीच में कितना होगा? 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। अगर बोलेगा 2 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयों में 0 डिग्री एंगल होगा, मतलब वही है कि कब आपस में मिलेगा, कोइंसाइड का जो पोजीशन है वो। ठीक है, कल लिखे थे अपन। बन जाएगा सबसे? 8 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? 8 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? हो गया, बना लिए? कितने लोग बना लिए? क्या है आंसर? मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 8 पे। तो 12 से जब आगे ये चल के 8 पर पहुंचेगा, तब दोनों सुइयां क्या होंगी? आपस में मिलेगी। तब यहां तक जाने के लिए उसको कितना मिनट कवर करना पड़ा? 40 मिनट। 40 में किसका गुणा करेंगे? 12/11 का। ठीक है, अब ये हो जाएगा 480/11। 480 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 43 सही 7/11 यार है ना। 4 बार डिवाइड होगा, फिर 3 बार डिवाइड होगा, बचेगा 7। तो कुल मिला हो जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। आंसर जब लेंगे तो 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। ठीक, बन जाएगा। लिखे? अच्छा, यहां पे ध्यान देना, अगर हमको 8 बजे का टाइम दिया है, 8 बजे का टाइम बताया है, ठीक, मतलब घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई 12 पे। क्लियर?
अगर हमको बोलता है कब दोनों समान दिशा में होगा, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में पहुंचने के लिए मिनट की सुई को कितना मिनट चलना पड़ेगा? 40 मिनट। ठीक है, कितना मिनट चलना पड़ेगा? 40 मिनट। मतलब एक राउंड पूरा घूम के जब 8 पे पहुंचेगा तो दोनों सुइयां एक समान दिशा में होंगी, सेम डायरेक्शन पे आ जाएंगी। तो कितना मिनट चलना पड़ रहा है? 40 मिनट। और उसके बाद आप इसमें 12/11 का मल्टीप्लाई करके आंसर ले रहे हो। जब इसी में बोल देगा कब विपरीत दिशा में होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 8 बजे का हम टाइम लिए और घंटे का सुई का ऑपोजिट में हम मिनट की सुई का डायरेक्शन बना लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसके ठीक ऑपोजिट में। तो 12 से कहां तक चलना पड़ा? 2 तक। मतलब केवल कितना मिनट? 10 मिनट। और 10 मिनट चलेगा तब दोनों जो हैंड्स है वो क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या किस पोजीशन में होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? 10 मिनट चलना पड़ा। अब इस 10 मिनट का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12/11 से। मतलब आप केवल ये देखो कि कितने मिनट, मिनट की सुई कितना मिनट का फासला तय करेगा, तो जो कंडीशन बोल रहा है वो उस कंडीशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि 8 बजे के बाद किस समय, 8 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयों में 60 डिग्री एंगल होगा? कितना डिग्री? 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल की बात करेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल मतलब दो भाग, दो भाग का फर्क होगा, दो भाग होगा ना? ठीक है, तो दो भाग, आप 8 बजे का टाइम बोला है, तब 8 बजे के टाइम पे घंटे की सुई 8 पे, तो दो भाग नीचे, मतलब जब मिनट की सुई 6 पे पहुंचेगा तब इनके बीच 60 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर? और एक बार दो भाग ऊपर, मतलब जब 10 पे पहुंचेगा तो फिर से इनके बीच में क्या होगा? 60 डिग्री एंगल बनेगा। क्लियर? दो कंडीशन ऐसा होगा 60 डिग्री एंगल के लिए, जब एक बार 12 से लेके 6 पे पहुंचा, मतलब कितना मिनट चला? 30 मिनट। और इस 30 मिनट में आप क्या करोगे? 12/11 का गुणा। फिर एक बार जब 12 से लेके 10 में पहुंचेगा तो भी इनके बीच दो भाग का फर्क होगा, और दो भाग का फर्क मतलब 60 डिग्री एंगल। लेकिन इस बीच में मतलब कितना मिनट चलना पड़ा? 50 मिनट। लेकिन इस बीच में घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी उसको कवर करने के लिए, 12/11। मतलब आपको कुछ भी बोले, 90 डिग्री एंगल बोला तो 3 भाग ले लिए, 3 भाग नीचे 3 भाग ऊपर। और ये देखो कि 12 से कितना मिनट चल रहा है। अगर 30 डिग्री एंगल बोलेगा, 30 अंश का कोण बोलेगा, तो एक भाग, मतलब एक बार 7 पे, एक बार 9 पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बदल बदल के पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन सबको बनाने का प्रोसेस सेम है। आप केवल ये देखो, जितने बजे की बात किया है वो पहले टाइम ले लो, उसके बाद जो कंडीशन बोला है, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, जो भी बोल रहा है उसके लिए आप पोजीशन बना लो और देखो कि मिनट की सुई कितना मिनट चल रहा है, और उसमें किसका गुणा कर दोगे? 12/11, क्योंकि घंटे की सुई जो आगे सरकेगा उसको कवर करने के लिए। ठीक है, क्लियर? देखिए क्वेश्चन, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? 7 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? फाइंड द टाइम आफ्टर 7 o'clock. Will the hands of the clock be in the opposite direction? क्या टाइम बोल रहा है? 7 बजे के बाद ना, तो 7 बजे मतलब घंटे की सुई 7 पे और मिनट की सुई 12 पे। ठीक है, आपको क्या करना है? ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो ऑपोजिट में आप वो बना लीजिए, ये आवर हैंड है, इसके ऑपोजिट में ये मिनट हैंड। मतलब जैसे ही एक पे पहुंचेगा, 12 से एक पे पहुंचेगा, तो जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए उसको कितना मिनट फासला तय करना पड़ा? 5 मिनट। ठीक है, तो आपको 5 मिनट का मल्टीप्लाई कर देना है 12/11 में। तो 12/11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 से ही 5/11 मिनट, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट।
ठीक, बन जाएगा। नेक्स्ट लिखिए। 10 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां 10 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक ही दिशा में नहीं? At what time after 10 o'clock will the hands of the clock be in the same straight line but not in the same direction? ठीक है, 10 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन समान दिशा में नहीं? कल समझे थे ऐसा कंडीशन? हो गया, बना लिए? 10 बजे का अगर हम टाइम देखें तो ये होगा। अच्छा, समान दिशा की बात कर रहा है मतलब एक सीधी लाइन की बात कर रहा है मतलब ये कंडीशन होगा। एक तो दोनों सुइयां इस पोजीशन पे हो और एक बार दोनों सुइयां इस पोजीशन पे हो। ये दोनों ही कंडीशन क्या है? सीधी रेखा वाली, स्ट्रेट लाइन में। बट स्ट्रेट लाइन में ये वाला कंडीशन क्या बोला है? दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब किसकी बात किया है? इसकी। कुल मिला के ऑपोजिट डायरेक्शन की बात किया है। ठीक है, कल लिखे थे सीधी रेखा में लेकिन एक ही दिशा में नहीं, या 180 डिग्री एंगल बोल देगा। ये 180 डिग्री एंगल वाला भी है। क्लियर? तो एंगल भी बोल सकता है 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 10 बजे की बात किया है तो इसके ऑपोजिट में आप बना लो। इसके ऑपोजिट में मतलब जब मिनट की सुई कहां पहुंचेगा? 4 पे। जब 4 पे पहुंचेगा तो दोनों सुइयां विपरीत दिशा में आ जाएंगी। ठीक है, कितना मिनट चलना पड़ा? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तो 20 का गुणा कर देंगे किसमें? 12/11 से। ठीक है, तो कुल मिला के 240/11 या 21 सही 9/11। तो आपका आंसर हो जाएगा 10:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, बन जाएगा। तो ये विपरीत दिशा समान दिशा आपस में मिलना, ठीक है, कोइंसाइड, ये सब क्लियर? बन जाएगा। लिखे, 2 बजे के बाद कब दोनों सुइयां 2 बजे के बाद कब दोनों सुइयां 30 अंश का कोण बनाएंगी? 30 अंश का कोण बनाएंगी, 30 डिग्री एंगल आफ्टर 2 o'clock। कितने लोग बना लिए? कितने बजे की बात किया है? 2 बजे है ना? तो 2 बजे का जब टाइम लेंगे तो घंटे की सुई 2 पे और मिनट की सुई 12 पे। 30 डिग्री एंगल बोला है, तो 30 डिग्री एंगल मतलब 2 बजे से एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। मतलब जब मिनट की सुई 1 पे पहुंचेगा तब 30 डिग्री एंगल होगा, और जब 3 पे पहुंचेगा तो फिर से 30 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसा 2 कंडीशन होगा। ठीक है, 30 डिग्री मतलब एक जो आपका वन पार्ट है उसको आपको एक अप में और एक डाउन में लेना है। ठीक है, अब यहां तक आने के लिए उसको कितना मिनट चलना पड़ा? 5 मिनट। ये पहला कंडीशन। और दूसरे कंडीशन के लिए कितना मिनट चलना पड़ा? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। आपको मालूम है इसमें क्या करना है? 12/11 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 60/11, हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। ठीक, इसमें 12/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180/11 और हो जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। और कुल मिला के आंसर आपका हो जाएगा, एक में एक आंसर होगा 2:05 सही 5/11 मिनट, और इसमें हो जाएगा 2:05
16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, क्लियर। दोनों को ऑप्शन में नहीं देगा, अगर देगा तो किसी एक को ऑप्शन में देगा। ठीक है, किसी भी एक को ऑप्शन में देगा। क्लियर। लिखे नेक्स्ट। 3 बजे से 4 बजे के बीच किस समय पर दोनों सुइयां 60 डिग्री 60 अंश का कोण बनाएंगी, 60 डिग्री एंगल पर होंगी। 3 से 4 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां 60 अंश का कोण बनाएंगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock the hands of the clock be at 60 डिग्री एंगल। हो गया, बना लिए। कितने बजे की बात किया है? 3 से 4 बजे की बीच, तो 3 बजे का टाइम ये हो गया। ठीक है, 3 बजे का टाइम ये हो गया। अब इसमें 60 डिग्री एंगल की बात किया, मतलब दो भाग ऊपर, एक बार 3 से हम दो भाग ऊपर रखेंगे और एक बार 3 से दो भाग नीचे। तो दो भाग ऊपर मतलब जब घंटे की मिनट की सुई 1 पे पहुंचेगा तब कितना समय रहेगा? 5 मिनट। और जब मिनट का सुई 5 पे पहुंचेगा मतलब कितने मिनट की बात हो जाएगी? 25 मिनट। तो पहला कंडीशन जो है वो 5 मिनट का रहेगा, तो वही 5 मिनट में 12/11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3:05 से 5/11 मिनट। ठीक है, ये पहला आंसर। दूसरे आंसर के लिए 25 में गुणा करेंगे, तो 25 में गुणा करेंगे तो 300/11, तो ये हो जाएगा 220 और 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, बन जाएगा। अरे बना लोगे। अगर अगर मान लीजिए आपको सिंगल टाइम पूछेगा, सिंगल टाइम, जैसे यहां पे दो आंसर आ रहे हैं ना, एक ही टाइम पूछना चाहेगा तो बोल देगा आफ्टर 3:15, मतलब 3:15 के बाद कब 60 डिग्री एंगल होगा। तो एक टाइम क्या हो रहा है, 3:15 से पहले का है, मतलब आपसे क्या कह रहा है, उसे छोड़ो, किसको लो, इसे लो आंसर। मतलब अगर एक ही आंसर लेना चाहेगा तो टाइम ऐसा बताएगा कि आप वहां से एक ही आंसर निकाल पाओगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि आफ्टर 3:15, ठीक है, 3:15 के बाद कब 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो 3:15 के बाद बोल रहा है, मतलब आप केवल किसको ले सकते हो, इसे ले सकते हो आंसर, ये वाले को नहीं ले पाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक, और नॉर्मल दिया है तो किसी एक को ऑप्शन में रखेगा। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। 4 बजे के बाद कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। समकोण 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल। एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock will the hands of the clock be at right angle। राइट एंगल बोल देगा, परपेंडिकुलर बोल देगा, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बोलेगा, मतलब सब सेम कंडीशन है। कितने लोग बना लिए? पहले पोजीशन के लिए कितना मिनट कवर करेगा? 5 मिनट। और सेकंड पोजीशन के लिए 35 मिनट। ठीक है,
क्लियर हो रहा है ना सबको? कहीं कोई डाउट थोड़ी है? किसी को भी? चार बजे मतलब घंटे की सुई 4 पे, मिनट की सुई 12 पे। ठीक है, अब 15 मिनट की मतलब 3 भाग की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री एंगल मतलब 3 भाग। एक भाग में 30 डिग्री है तो 3 भाग में क्या होगा? 90 डिग्री। 3 भाग ऊपर, तो यहां से 1 2 3 भाग यहां आ गए, मतलब जब 1 पे पहुंचा तब। और यहां से 1 2 3 भाग नीचे आ गए, मतलब 7 पे पहुंचा तब। तो यहां तक आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 5 मिनट। 5 मिनट मतलब वही 12/11 से मल्टीप्लाई किए तो आया 5 सही 5/11 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? 4:05 सही 5/11 मिनट। और सेकंड कंडीशन के लिए 35 मिनट्स, 35 मिनट चलना पड़ेगा। 35 मिनट मतलब 420/11। ठीक है, 330 38 सही 2/11 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 4:38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, बन जाएगा। डिवाइड करोगे तो इसी तरीके से 420 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 तिया 33 शेष बच गया 9, ये 0, फिर 11 × 8 = 88, शेष बच गया 2। तो 38 सही 2/11 मिनट। ठीक है, बन जाएगा सबसे। हर हम लिखे थे कि हर 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? कितने बार राइट एंगल होगा? 2 बार। यही वो 2 कंडीशन, जैसे 4 बजे लिए तो 1 बार 3 भाग ऊपर, 1 बार 3 भाग नीचे। ठीक है, ऐसा हर 1 घंटे में 2 समकोण बनता है। उस हिसाब से 12 घंटे में बनना चाहिए 12 दूनी 24, बट ना बन के कितना बनता है? 22। और पूरे एक दिन में 44 बार। राइट एंगल समकोण की बात है। ठीक है, मिलता जुलता है सब, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कितनी बार आपस में मिलेंगे? एक दिन में कितनी बार आपस में मिलती है? आपस में मिलना के, आपस में मिलने का कंडीशन, टुगेदर का कंडीशन 22 टाइम्स, 22 बार। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कंडीशन एक दिन में 22 बार। स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा कंडीशन? एक दिन में, तब वो दोनों ऐड होके क्या होगा? 44। स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, सीधी लाइन में कब कितनी बार होंगी? तो 44 बार। कितनी बार राइट एंगल बनेगा एक दिन में? एक दिन में 2, 1 घंटे में 2, 12 घंटे में 22, और 24 घंटे में 44। 44 टाइम्स राइट एंगल होगा इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनेगा। क्लियर? क्या पूछे? जो तू बोल रहा है ना वो 11 बजे के बाद कब आपस में मिलेगा? देखो, पढ़ाते समय बहुत सारे तरीके रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आप देखो जितना क्वेश्चन आज बनाए सब में केवल एक ही काम किए हैं। एक ही काम किए ना, है कि नहीं? वरना इसी को कई लोग पढ़ाते हैं तो ये जो 3 भाग है, ठीक है, 3 भाग, इसको +3 -3 करके बता देते हैं। या फिर एक और तरीका रहता है पढ़ाने वाले जो बताते हैं, जैसे 4 बजे की बात किया है, 4 बजे मतलब मिनट में, अगर मिनट की सुई 4 पे होता है तो कितना मिनट लेते हैं? 20 मिनट। आपको एक बार 20 मिनट में 15 मिनट घटाना है, और एक बार 20 में 15 मिनट जोड़ना है। तो 20 में 15 मिनट घटाए तो कितना मिला? 5 मिनट। 15 मिनट जोड़े तो कितना मिला? 35 मिनट। ऐसा भी बताते हैं, तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, वही है। लेकिन अब हम लोग जिस तरीके से पढ़े हैं ना, उसमें
सब टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसी तरीके से बनेगा। ठीक, इतना करने के बाद फिर से आखिर गुणा करना ही है, गुणा करना ही है। ठीक है, तो क्यों अलग अलग अपन याद रखें? तो वही है, पढ़ाने वाले अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग जिस तरीके से पढ़े ना, सब में एक जैसा बनेगा, चाहे वो मिलने की बात करे, चाहे बिछड़ने की बात करे। ठीक है, चाहे वो 30 डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री एंगल हो, जो भी है। क्लियर? बनाओ। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद 120 डिग्री। ऐसा लिखे, 6 से 6:30 के बीच में कब दोनों सुइयों में 120 अंश का कोण होगा? 6 से 6:30 के बीच में किस समय दोनों सुइयों में 120 डिग्री एंगल, 120 अंश का कोण होगा? एट व्हाट टाइम? बिटवीन 6 o'clock, 6 and 6:30 o'clock, will the hands of clock be at 120 degree angle? कितने लोग बना लिए? देखो 6:30, 6 से 6:30 के बीच बोले, एक्चुअल में 6 बजे के बाद दो कंडीशन ऐसा आएगा, एक 4 भाग ऊपर, मतलब जब मिनट की सुई 2 पे पहुंचेगा तब 120 डिग्री एंगल बनेगा, और एक भाग 4 भाग आगे, तो जब 10 पे पहुंचेगा तो भी 60 डिग्री 120 डिग्री एंगल बनेगा। दो कंडीशन ऐसा आएगा, बट हमको क्लासिफाई कर दिया, हमको केवल किसके बीच लेना है? 6 to 6:30, 6 से 6:30 के बीच का ही टाइम लेना है। मतलब हम ये वाले टाइम को ना लेके किसको लेंगे? ये वाला टाइम। मतलब मिनट की सुई 12 से लेके कहां पहुंचेगा? 2 पे। समझ रहे हो? 120 डिग्री मतलब वही दो कंडीशन, एक बार 4 पार्ट एबव होगा और अप, और एक बार 4 पार्ट डाउन। ठीक है, 4 भाग ऊपर बनेगा, 4 भाग नीचे। ठीक है, तो ये 6:30 के बाद का टाइम शो करेगा, मतलब इसको हमको नहीं लेना है। किसको लेना है? ये वाले को। और 2 में पहुंचा मतलब वही 10 मिनट। 10 मिनट को कैलकुलेट करोगे 12/11 से, तो 12/11 से जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 120/11, और वही 10 सही 10/11 मिनट। इसको गलती थोड़ी करोगे फिर। ध्यान रखना ना, आंसर हो जाएगा 6:10 सही 10/11 मिनट। क्लियर? बना लोगे? नीला टोपी बन जाएगा भाई। गुड़ा भाग में टाइम लग रहा है, ये टाइम लेते बना कि नहीं? ये बन जा रहा है ना, बाकी टाइम गुड़ा भाग में लग रहा है। ठीक, देखो हर क्वेश्चन का पहला जो लाइन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, अगर वो समझ में आ गया मतलब आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का जो पहला लाइन होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंडीशन समझ के आप इक्वेशन बना लेते हो। अगर वो बन रहा है मतलब आपसे बन जाएगा मैथ्स रीजनिंग। उसके बाद क्योंकि जो रहता है वो गुणा भाग है, वो बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, और स्पीड आना नहीं आना प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? देखो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा डायग्राम दिया है, या इधर डायग्राम दे या उधर डायग्राम दे, ऐसा अगर आपको डायग्राम दिया मतलब ये जो डायग्राम है वो मिरर को शो करेगा। ठीक है, किसको बताएगा? मिरर को, दर्पण को। तो अगर अगल बगल में बना है तो इसको दर्पण प्रतिबिंब,
दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, किसकी बात रहेगा ये, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। इसी को इसके अलावा बोल देते हैं बगल में रखी दर्पण। अगर डायग्राम नहीं देगा तो ये ऐसा वर्डिंग बताएगा, बगल में रखी दर्पण, या तो केवल दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा या बगल में रखी दर्पण, ठीक है, या बोल देगा खड़ी दर्पण, मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक, वर्टिकल हो जाएगा खड़ी दर्पण, ठीक है, वर्टिकल मिरर की बात करेगा तो ये कुल मिला के क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इसी में जब हॉरिजॉन्टल की बात करेगा, नीचे रखी दर्पण, क्षैतिज दर्पण, तो वो जल प्रतिबिंब हो जाता है। देखो दर्पण वर्ड यूज करेगा मिरर, लेकिन उसका पोजीशन समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको आंसर या तो मिरर इमेज का लेना है या वाटर इमेज का, ठीक है। अगर ये कंडीशन दी है डायग्राम में, मतलब वो मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। अगर डायग्राम ना देके आपको वर्डिंग दिया तो ज्यादा क्लियर है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब बोल दिया, मिरर इमेज या वाटर इमेज बोल दिया, जल प्रतिबिंब, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन में। बट अगर ना दे के केवल डायग्राम देगा तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे रखा हुआ है मिरर, उसके हिसाब से हमको एंगल लेना है। अगर मान लो डायग्राम ऐसा बनता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, किसको इंडिकेट करेगा, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब को, ठीक है। या इसी को बोल देगा क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर, या बोल देगा नीचे रखी या सोई हुई दर्पण, ठीक है। तो ये सब किसको इंडिकेट करेगा, वाटर इमेज को, ठीक है, वाटर इमेज, क्लियर। अब ये इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्लॉक में भी आता है और अल्फाबेट से भी आता है, ठीक है, क्लॉक और अल्फाबेट दोनों आता है, तो दोनों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर से क्लॉक में वापस आएंगे। क्लॉक में अभी स्लो फास्ट वाला बचा हुआ है एक टाइप, स्लो और फास्ट जो घड़ी चलती है उससे रिलेटेड, लिख लिए। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब देगा तो ध्यान रखना, कई लोग पढ़ाते हैं तो आपको इमेज करना सिखाएंगे कि पहले बना लेना डायग्राम, उसके बाद फिर ऐसा पलटा के देखना, ठीक है। तो ऐसा अल्टी पल्टी करके देखते रहोगे तो गड़बड़ होगा। आप केवल एक ही काम करना है, आपको 12 बजे में, या इसी का मीनिंग होगा 11:60, सिंपल है, इतने में आपको माइनस करके एकदम परफेक्ट आंसर लेना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है, ज्यादा इमेज नहीं करना है, ठीक। 12 बजे या 11:60, ठीक है, इसमें आपको माइनस करना है। कंप्लीट टाइम दिया रहेगा तो किसमें माइनस करोगे, 12 बजे में, और इनकम्प्लीट टाइम दिया रहेगा मतलब मिनट के साथ में दिया रहेगा तो किसमें माइनस करोगे, 11:60। दोनों का मीनिंग वही है, 11 घंटे और 60 मिनट, मतलब 1 घंटा और, कुल मिला के 12 बजे को ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ तो 9:75 वही है, मतलब 60 मिनट को बढ़ा दो 1 घंटे में तो 10 बज गया, और बज गया 15 मिनट तो 10:15, 10:15, है ना। तो वैसे ही है, हम बचपन में ऐसे ही समय बताते थे हम लोग, ठीक है। तो ये 12 बजे को 11:60 जो लिए है ना, ठीक है, ये वही 1 घंटे को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, मिनट में, नोट कर लिए सभी। अगर डायग्राम बताएगा तो इस डायग्राम या इस डायग्राम का मीनिंग ये है, इस डायग्राम या इस डायग्राम का मीनिंग ये है, क्लियर। और अगर वर्डिंग में दिया रहेगा जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज या मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, तो और क्लियर है। फिर जब आपको दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा, ठीक है, तो आपको ये 2 टाइम लेना और इसी में आपको माइनस करके आंसर लेना है, क्लियर। लिखे, लिखे,
3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? फाइंड द मिरर इमेज टाइम ऑफ 3 o'clock। लिख लिए? कंप्लीट टाइम है तो किस में घटा दोगे? 12 में घटा देंगे तो आ जाएगा 9 बजे। ठीक है, अब इसमें वही जैसे 3 बजे का टाइम मतलब ये है। अब इसका अगर देखोगे तो ऑपोजिट, जब इसको बगल में ऐसा बगल में रखे दर्पण में देखोगे तो टाइम इस तरीके से दिखाएगा, ऐसा दिखेगा। बगल रखी दर्पण में देखोगे तो, और ये टाइम अगर क्लॉक में इसको मैच करोगे तो किस पोजीशन पे दिखा रहा है ये? 9 बजे का। ठीक, आ रहा है समझ में? लेकिन ऐसा इमेज करके नहीं बनाना है आपको। किससे बनाना है? इससे बनाना है। क्लियर? कंप्लीट टाइम है तो ऐसा इमेज हो रहा है। मान लो यही 8:40, 9:50 ऐसा देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए इमेज नहीं करना है, सीधा किससे लेना है आंसर? इससे ही लेना है आंसर, एकदम परफेक्ट टाइम आता है। ओके, दूसरी बात, जो पेपर बनाने वाले और चेक करने वाले वो ऑथेंटिक बुक फॉलो करेंगे, और सारे बुक में भी आपको यही कंडीशन मिलेगा, आपको इसी के हिसाब से आंसर लेना है। इसके हिसाब से दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में भी हम देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आंसर लेते हैं। उसमें भी इमेज करके नहीं लेना है, क्योंकि इमेज करोगे वो टाइम अलग दिखेगा और आंसर अलग आपका दिखेगा। ठीक है ना? और आंसर उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं जैसा सारे बुक फॉलो करते हैं। क्लियर? अब ये जो आपको सिंपल एक क्वेश्चन बोला है कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? मिरर इमेज टाइम ऑफ 3 o'clock। अब इसी को कहानी बनाएगा, बोलेगा कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, अगर बगल में एक दर्पण रखी जाए तो उस दर्पण में घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उसमें क्या समय दिखाएगा, ऐसा करके कहानी बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? कुल मिला के आप कहानी में घूमना मत, केवल समझ जाना कौन सा इमेज लेना, टाइम लेना है आपको। मिरर इमेज लेना है, बगल में रखा दर्पण मतलब, बगल में रखा दर्पण मतलब मिरर इमेज। अगर नीचे रखी दर्पण बोलेगा, नीचे रखी दर्पण, नीचे में एक दर्पण रखा जाए तो उसमें समय क्या दिखाएगा, तो उसमें फिर क्या लोगे? वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? तो बगल में रखी दर्पण बोल रहा है या और कुछ भी कहानी बना रहा है, आप केवल ये ध्यान देना कि साइड में उसका इमेज बनेगा कि बॉटम में। साइड में बन रहा है मतलब मिरर इमेज, अप या बॉटम में बन रहा है मतलब वाटर इमेज। ठीक है, देखिए 2:20 का 2:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? फाइंड द मिरर इमेज टाइम ऑफ 2:20। हो गया? बना लिए? अब यहाँ पे इनकम्प्लीट टाइम है तो किस में माइनस करेंगे? 11:60 में माइनस करेंगे। क्या टाइम दिया है? 2:20। तो 60 में 20 घटा दिए 40, और 11 में 2 घटा दिए 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:40। ठीक है, देखिए 6:35 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? फाइंड द मिरर इमेज टाइम ऑफ 6:35। हो गया? बना लिए? 6:35 बोला है ना, तो 11:60 में माइनस करेंगे 6:35, तो यहां बचेगा 25 और यहां आ जाएगा 5, तो 5:25। ठीक है, बन जाएगा? बना लोगे सभी? देखिए 12:20 का 12:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? फाइंड द मिरर इमेज टाइम ऑफ 12:20। ठीक है, 20 पास्ट 12 ऐसा।
ठीक है, मतलब आपको एग्जाम में अगर देगा तो या तो 12:30 करके 12:20 ऐसा दिया रहेगा, या इसी को वर्डिंग में क्या देगा 12 ऐसा भी बताया जाता है टाइम, तो वैसा भी दे सकता है ना। ठीक है, बना लिए। कल बताया था अगर किसी को ध्यान होगा तो 12:20 में एक्चुअल टाइम, अगर हम कंफ्यूज ना हो करके हम 12:20 बोलते हैं, लेकिन यहां पे टाइम क्या है एक्चुअल में, ओनली 20 मिनट। अगर 12:20 सही टाइम होगा तो 12:20 के बाद टाइम आगे बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा 12:50 होगा, फिर 12:58 होगा, फिर 12:59, और उसके बाद कितना बजना चाहिए 13। बट ऐसा नहीं होता, क्या आ जाता है एक, एक होता है ना, मतलब 12 बजे के बाद फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, 12 बजे मतलब जीरो। तो ये जो 12:20 है एक्चुअल में उसको क्या मानना पड़ेगा आपको, आवर जो हो जाएगा 0 और 20, कितना माइनस करना है, केवल 20 मिनट्स को माइनस करना है, केवल 20 मिनट को घटा के आंसर लेना है। ठीक है, तो 1160 में आप किसको माइनस करोगे, 20 मिनट को, और आंसर क्या हो जाएगा 11:40, 11:40। क्लियर। अगर 12 जो भी मिनट दिया रहेगा तो आप केवल किसको माइनस करोगे, मिनट को, 12 को जीरो ले लेना। क्लियर, बन जाएगा। अब देखो, जल प्रतिबिंब के लिए दर्पण प्रतिबिंब, अगर बोलता है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, या क्षैतिज दर्पण मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर, नीचे रखी दर्पण या सोई हुई दर्पण। ठीक है, अगर बॉटम लाइन की बात करें, बॉटम पे बात करेगा या अप में बात करेगा, मतलब वो कौन सा है, वाटर इमेज। वाटर इमेज में देखो, जब मिरर इमेज बनता है ना, मतलब मिरर इमेज इधर, तो 12:06 अपनी ही पोजीशन पे रहता है, 12 और 6 अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाता है। मतलब ये इमेज करो, अगर इसको हम ऐसा पलट के लिख दें, अगर ऐसा पलट कर लिख दें, तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ मतलब सारे नंबर 2, 1, 11, 10, 8, 7, 5, 4 ऐसा सब पलट जाएगा ना इधर। ठीक है, तो 12 और 6 अपने पोजीशन पे रहते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। और वैसे ही जब नीचे इमेज बनेगा, तो जब इसको पलटोगे तो 3 और 9 अपने पोजीशन पे रहते हैं, 3 और 9 अपने पोजीशन पे रहते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। बाकी सब क्या हो जाएंगे, चेंज। 6 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2, 1 ऐसा पूरा चेंज हो जाएगा ऐसा। ये आपका क्या हो गया, वाटर इमेज में। ठीक है, आप समझो बेस, उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम 12 बजे में और 11:60 में माइनस करके बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए समझना, 9 और 3 बेस है। अगर मेन घड़ी में कोई सुई 3 पे है, तो उसका वाटर इमेज भी 3 पे ही रहेगा, वाटर इमेज भी किस में रहेगा, 3 पे रहेगा। ओके, अगर मेन क्लॉक में कोई सुई अगर 9 पे है, तो वाटर इमेज में भी वो 9 पे ही रहेगा। 3 और 9 का परछाई 3 और 9 में ही बनेगा, 3 का परछाई 3 में, 9 का परछाई 9 में, किसमें, वाटर इमेज में। ठीक, अगर कोई सुई 12 पे है, सोचो जब इसकी परछाई ऐसे बनेगी तो कहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं। ठीक है, लेकिन हम केवल किसका पोजीशन चेक करते हैं, सुई का। नंबर तो वैसे ही रहेगा, मतलब ये 12 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो यहां से समझो, जो जो 12 में जिसका इमेज बन रहा है, जिस सुई का, उसका इमेज किस में बनेगा, 6 में। किस में बनेगा, 6 में। ठीक है,
वापस से फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं। नंबर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये बस लिखूंगा 9 और 3। तो जो सुई 9 पे 3 पे उसका परछाई 3 पे ही बनेगा, ठीक है। जो सुई 9 पे उसका परछाई 9 पे ही बनेगा। अगर कोई सुई 12 पे है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा। और कोई सुई अगर इस पोजीशन पे है तो आप उसको किस में मानोगे, 6 में। 6 में मानेंगे ना। भाई बहुत सारा ऐसा घड़ी होता है ना जिसमें डिजिट नहीं लिखा होता, केवल मतलब थोड़ा ज्यादा महंगा वाला घड़ी लोगे तो उसमें ये गायब रहता है। केवल क्या रहता है, सुई रहेगा। जो आवर हैंड और मिनट हैंड वही बस रहेगा, है ना। इसलिए ज्यादा महंगा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। दृष्टि भ्रम हो गया, पता चला एग्जाम देने जा रहे हैं 8 बजे जाना है और इमेज ही नहीं कर पाया, 8 बजे का टाइम निकल गया, है ना। ऐसा हो चुका है ना, इसलिए बोल रहा हूं, मेरे साथ नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए ज्यादा दिखावे में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर बिना डिजिट के अगर हम देखें तो सुई का जो पोजीशन है अगर वो हम देखेंगे, ठीक है, सुई का पोजीशन अगर हम देखेंगे तो यही बनेगा, जो 12 पे है उसका इमेज ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा ना। और ऐसा बन रहा है मतलब वो सुई किसको इंडिकेट कर रहा है, 6 को। ओके। अगर कोई सुई 1 पे है तो उसका इमेज ठीक ऐसा बनेगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा, बनेगा। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, 5 को, ठीक है ना। अब इतना ही ध्यान रखो, अब यहीं से ध्यान रखो, 3 और 9 बेस है, 3 और 9 बेस है, 3 का 3 पे ही परछाई बनेगा, 9 का 9 पे ही, ठीक। 2 का बनेगा 4 पे और 4 का बनेगा 2 पे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट। 2 का किस पे बनेगा, 4 पे, और 4 का बनेगा 2 पे। रटना है ना, समझ भी सकते हो रट भी सकते हो। एक का परछाई कहां बन रहा है, ठीक है, तो एक का परछाई बनेगा 5 पे और 5 का परछाई कहां बनेगा, 1 पे। ठीक वैसे ही 10 का परछाई बनेगा 8 और 8 का परछाई 10 पे। 11 का परछाई बनेगा 7 और 7 का परछाई 11 पे। 12 का 6 और 6 का 12 पे। ठीक, क्लियर। अब देखो, ऐसे ही आंसर क्यों लेते हैं समझना, ठीक, इमेज करके क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर घड़ी में 12 बजा है, घड़ी में 12 बजा है, तब घंटे की सुई कहां होगी, 12 पे, मिनट की सुई भी। और इसका सोचो वाटर इमेज टाइम कैसा दिखेगा, ये घंटे का सुई भी यहां पे, मिनट का सुई भी यहां पे। अब दोनों सुई कहां पे है, तो कौन सा टाइम, 6:30। लेकिन एक्चुअल में रियल में 6:30 में कभी भी ऐसा पोजीशन होता है क्या। मिनट की सुई 6 में पहुंचेगा तब घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगा, 6 और 7 के बीच में, होगा ना। हाँ, लेकिन परछाई देखोगे तो परछाई तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है, परछाई कैसा बनेगा, यही बनेगा, क्लियर। और रियल वॉच में कभी भी ये पोजीशन आपको मिल ही नहीं सकता, आप कितना भी वो घड़ी उतारना और उसका सुई घुमाना, कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बस घड़ी सही होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, आ रहा है समझ में। तो ये पोजीशन रियल टाइम में कभी होता नहीं है, इसलिए हमेशा इसके हिसाब से आंसर लेना है, हमेशा किसके हिसाब से आंसर लेना है, इसके हिसाब से। और एक कंडीशन देखो, अगर 6 बजे का टाइम ये होगा, ये होगा 6 बजे का टाइम, यही होगा ना। अब इसका इमेज टाइम देखोगे तो घंटे की सुई इधर आ रहा है तो उसका ऑपोजिट बनेगा ऐसा, और मिनट का सुई ऐसा बनेगा। अब ये कौन सा टाइम दिखा रहा है, 12:30। आंसर तो यही लेंगे, 12:30 एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन रियल वॉच में ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि घंटे की सुई 12 से घूम के 6 में पहुंच गया और 12 में ही अटका है घंटे का सुई, मिनट का सुई 6 में पहुंच गया, अब घंटे का सुई 12 में ही अटका हुआ है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। तो इसलिए इमेज करके नहीं लेना है, ओके, ठीक है ना। नहीं तो पढ़ाने वाले क्या बताएंगे,
बढ़िया डायग्राम बना लेना, जितना टाइम हो रहा है वो टाइम शो कर लेना, और दर्पण प्रतिबिंब बोला है तो ऐसा पलट के देखना, लेफ्ट या राइट में पलट के देखना, और वाटर इमेज बोला है तो ऊपर या नीचे पलट के देखना परछाई में, और देख लेना क्या टाइम बता रहा है ऐसा। ठीक है, तो वैसा नहीं लेना है, किसके हिसाब से लेना है, ऑपोजिट नंबर के हिसाब से लेना है। ऑपोजिट नंबर के हिसाब से तो 9 का 9 पे रहेगा, 3 का 3 पे, 12 का ऑपोजिट 6 और 6 का ऑपोजिट 12। क्लियर? एक का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 1, मतलब 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट, 8 और 10 एक दूसरे के ऑपोजिट, 7 और 11 एक दूसरे के ऑपोजिट। बस ऑपोजिट नंबर याद रखना, उसके हिसाब से हमको आंसर लेना है। ठीक है, ये सब मिटाऊं? अच्छा, कुछ महंगी घड़ी रहती है उसमें ऐसा डायल दिया रहता है, नंबर नहीं रहता। कुछ ऐसा घड़ी आता है जिसमें डायल नहीं रहता, केवल नंबर लिखा रहेगा, दीवार में चिपका दो नंबर और छोटा सा मशीन लगा दो, जो घंटे की सुई मिनट की सुई वो बस शो करता जाएगा, ऐसा है ना। लिखे क्वेश्चन, लिखे। 2:25 का 2:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 2:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? फाइंड द वाटर इमेज टाइम ऑफ 2:25। 2:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? ठीक है, आप केवल ऑपोजिट नंबर याद रखो। आपको कितने की बात किया है? 2:25। 2:25 में घंटे की सुई कहां पे होगी? 2 पे। रियल टाइम में घंटे की सुई कहां पे होगी? 2 पे। और मिनट की सुई 5 पे। ठीक है, अब हम इसकी परछाई की बात करेंगे तो 2 का परछाई कहां बनेगा? 4 पे। और 5 का परछाई, अब मम्मी बताई होगी, बचपन में आपको सिखाई थी, बेटा जब घंटे का सुई 4 पे रहेगा तो कितना बजे बोलेंगे? अरे 4 पे रहेगा, आवर एंड 4 पे है, घंटे की सुई 4 पे, तो कितना बजा बोलेंगे? और मिनट की सुई 1 पे पहुंचा मतलब, तो ये जो टाइम शो करेगा क्या करेगा? 4:05। ये आपका आंसर होगा। मतलब ऑपोजिट नंबर निकालो और उसके हिसाब से आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर लो। अगर घंटे की सुई 3 पे है और मिनट की सुई 2 पे, तो कौन सा टाइम बताएगा? घंटे की सुई 3 पर पहुंचा है और मिनट का सुई 2 पर, 3 बजकर, मतलब अब टाइम देखना भी बताना पड़ेगा। 3:10, 2 पे पहुंचा, मिनट का सुई 2 पे मतलब 10 मिनट, और घंटे की सुई 3 पे मतलब 3:10। ठीक, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर 3:30 बजे, 3:30 बजे में 3 और 4 के बीच में रहेगा तो उसका परछाई तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करके कंफ्यूज मत होना। जैसा हम पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से आंसर लेना। ठीक है, क्योंकि चेक करने वाले भी बुक फॉलो करेंगे, बुक में सब में ऐसे ही दिया रहेगा। ये लिखे, ये नोट कर लिए। 10:10 में जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 10:10 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 10:10 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? एकदम सिंपल है, पहले जो टाइम दिया उसके हिसाब से घंटे की सुई और मिनट की सुई का पोजीशन देख लो किस नंबर पे होगा, और फिर उसका परछाई जो है वो किस नंबर पर बनेगा, और उसके हिसाब से आंसर ले लेना। हो गया, बना लिए?
10:10 में घंटे की सुई कहां पे होगी? 10 पे, और मिनट की सुई 2 पर। ठीक है, तो 10 का परछाई कहां बनेगा? 8 पे बनेगा, और 2 का परछाई कहां बनेगा? 4 पे। अगर घंटे की सुई 8 पे है मतलब 8 बजे, और मिनट की सुई 4 पे है मतलब 20 मिनट। तो कुल मिला के इस जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 8:20। ठीक है, 8:20। क्लियर? आ रहा है समझ में? लिखिए, 3:05 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? 3:05। हो गया, बना लिए? तीन बजकर 5 मिनट का टाइम दिया है, तो घंटे की सुई 3 पे और मिनट का सुई 1 पर। ठीक है, अब इनकी जो परछाई बनेगी 3 का 3 पर ही बनेगा, और 1 का परछाई कहां बनेगा? 5 पर। तो इस पोजीशन पे आंसर क्या लेंगे? 3:25। ये आंसर हो जाएगा। कितने लोग आंसर लिए? 325। किसी को डाउट या ना बन रहा हो? बन रहा है सभी से? देखिए, 6 बजे का जल प्रतिबिंब समय, 6 बजे का जल प्रतिबिंब समय, वाटर इमेज टाइम ऑफ 6 o'clock। हो गया, बना लिए? 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे में घंटे की सुई कहां पे होगी? घंटे का सुई 6 पर, और मिनट का सुई 12 पर। ठीक है, और इनकी जो परछाई बनेगी, तो 6 का परछाई बन जाएगा 12 पे, और 12 का परछाई बन जाएगा 6 पे। तो अगर घंटे की सुई 12 पे मतलब 12 बजकर, और मिनट की सुई 6 पर है मतलब 30 मिनट। ठीक है, 12:30, 12:30। सभी लिए आंसर? हाँ, लिखे। 8:25 का जल प्रतिबिंब समय, 8:25 का। हो गया, बना लिए? क्या टाइम दिया? 8:25। तो घंटे की सुई 8 पे, और मिनट की सुई 5 पे। अब इनका जो डायग्राम मतलब परछाई जो बनेगा, इमेज बनेगा, 8 का इमेज बनेगा 10 पे, और 5 का इमेज बनेगा 1 पे। तो घंटे की सुई 10 पे मतलब 10 बज गया, और 1 पे मतलब तो 10:05। बन जाएगा? बना लोगे सभी? ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए इस तरह से आता है क्वेश्चन, आपको ऐसा दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बोलेगा इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज क्या होगा करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन लिखा रहेगा ये, वहीं पे आपको इसका इमेज बनाना है। ठीक है, इमेज जैसे अगर मान लो मिरर इमेज है, आपको डायग्राम अगर ऐसा दे दिया या ऐसा दे दिया, ठीक है, एक साल पूछ चुका है ना, उसमें पूछा था, और ऐसा करके इमेज दिया हुआ था, ऐसा इमेज दिया था मतलब वाटर इमेज, मतलब प्रीलिम्स में ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करके डायग्राम दिया है, मतलब ये क्या डायग्राम बन रहा है? वाटर इमेज का डायग्राम बन रहा है। ठीक है, और अगर साइड में बन रहा है तो मतलब किसका डायग्राम है? मिरर इमेज का। ऐसा साइड में है, तो अगर ऐसा साइड में दिया है तो आप इमेज करो कि अच्छा, जिधर लिखोगे इधर लिखोगे तो यहीं से शुरू करना। अब सोचो, अगर मिरर, अगर यहां पे ये मिरर है, तो जो इसके नजदीक है वो उसके नजदीक ही उसका इमेज बनेगा।
और जो दूर पे है उसका इमेज भी क्या बनेगा, ये बेस लाइन रहेगा। अगर ये बेस लाइन है तो इससे जितना नजदीक है, इससे जितना नजदीक है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी नजदीक बनेगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर में है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, दूर पे। तो आप अगर इधर से बनाना शुरू करोगे तो इस नजदीक में कौन सा ए, तो ए से लिखना शुरू करना। और अगर इधर से बनाना शुरू करोगे तो नजदीक में क्या है, एल, तो एल से लिखना शुरू करना। क्लियर। बेस लाइन किसको मानोगे उसके हिसाब से। अगर मान लो ये बेस लाइन है, तो आप सोचो इमेज करो, एल को अगर हम पलट के लिखें, अगर ऐसा पलट कर लिखें तो ये दिखेगा। ठीक है। इसके लिए भी वही है, आप क्वेश्चन पेपर को ऐसा पलटा के भी आप देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर पलटाओगे तो नो डाउट क्वेश्चन पेपर पलटाओगे और इमेज में देखोगे तो आपको उसका मिरर इमेज ही दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर ऐसा पलटाओगे, फिर वापस ऐसा रखोगे और ऑप्शन में चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, दृष्टि भ्रम हो जाएगा। ठीक है। दृष्टि भ्रम नहीं समझते, समझते हो ना। दृश्यम नहीं बोल रहा हूं ना, दृष्टि भ्रम बोल रहा हूं। ठीक है। नजर का धोखा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो बेहतर है बगल में ही बनाना। अब इतना तो इमेज कर सकते हो यार। एल को अगर हम पलट के लिखें तो इस तरीके से बनेगा। 9 को अगर हम पलट कर लिखें तो वो ऐसा दिखेगा। 8 को पलट कर लिखेंगे वो 8 8 ही दिखेगा। 3 को पलट कर अगर लिखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। 2 को पलट कर लिखेंगे ऐसा लिखेगा। पी को पलट कर लिखेंगे वो ऐसा नजर आएगा। और ए को पलटेंगे तो, अब इसमें से यहां अगर आप लिखे और यहां नीचे 4 ऑप्शन है तो आप आसानी से मैच कर सकते हो। क्लियर। आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। आप इसी तरीके से अगर मिल रहा है क्वेश्चन मिरर इमेज है तो आप साइड में पलट कर लिखो। ठीक है। और अगर वाटर इमेज की बात किया है, ठीक है, वाटर इमेज की बात किया है, वाटर इमेज मतलब या तो नीचे रहेगा लाइन या ऐसा ऊपर। तो जब ऐसा रहेगा तब आप हर अक्षर के नीचे ही उसका इमेज बनेगा। अब आप इमेज करो, अगर इसको हम ऐसा पलट कर लिख दें तो क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। इसको हम पलट के लिखेंगे तो ये दिखेगा। इसे पलट कर लिखेंगे तो, इसे पलटेंगे तो इस तरीके से, ये पलटेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा। 9 पलटेंगे तो, और एल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। वो मैं छोटा बड़ा बॉक्स बना दिया हूं, वो कंप्यूटराइज रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। क्लियर सबको। हाँ। आपका होमवर्क है, चलो एक क्वेश्चन तो यही बनाओ, या होमवर्क ही देता हूं। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कितने कैपिटल लेटर मतलब जो बड़े अक्षर होते हैं, वो कितने कैपिटल लेटर ऐसे हैं जो मिरर इमेज में भी सेम दिखेंगे। ठीक। कितने स्मॉल लेटर ऐसे हैं जो मिरर इमेज में सेम दिखेंगे। 4 क्वेश्चन है, समझना। कैपिटल, 2 क्वेश्चन कैपिटल लेटर का, 2 क्वेश्चन स्मॉल लेटर का। और एक बार आपको किस में देखना है, मिरर इमेज में, और एक बार वाटर इमेज में। तो कितने लेटर ऐसे हैं, ये सीधा क्वेश्चन बन के आता है ना, इसको इसलिए आप बनाना और याद करना सीधा इसको। कितने लेटर ऐसे हैं कैपिटल लेटर जिसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता, मतलब वैसा ही दिखेगा। कितने स्मॉल लेटर ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज चेंज नहीं होता। ठीक है। आ रहा है समझ में। जैसे अगर आप देखोगे बी, कैपिटल लेटर में बी लिखोगे तो इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, चेंज हो गया ना। एम, एम का मिरर इमेज एम ही बनेगा, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसी तरीके से चेक करना कि कितने लेटर ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज सेम बनेगा, एक बार कैपिटल में एक बार स्मॉल में। कितने लेटर ऐसे हैं जिसका, स्मॉल लेटर ऐसे हैं जिसका जो चेंज नहीं होगा, सेम दिखेगा वाटर इमेज में, एक बार कैपिटल लेटर और एक बार स्मॉल लेटर। ठीक है। क्लियर। और 5वां क्वेश्चन, कितने डिजिट ऐसे हैं
जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो 3 है, 3 का वाटर इमेज चेंज हो गया ना, और 3 का मिरर इमेज भी चेंज हो गया। तो डिजिट हमारे पास कौन कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप जैसा लिखते हो वैसा नहीं, कंप्यूटर में जैसा प्रिंट होता है वैसा, उसके हिसाब से चेक करना। कई लोग 4 को ऐसा लिखते हैं, कई लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, तो वो हमको नहीं देखना है। जो कंप्यूटराइज जो प्रिंट होता है ना नॉर्मल लेटर में, उसको चेक करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिल गए? 6 क्वेश्चन। एक कैपिटल लेटर का 2 क्वेश्चन है, वाटर इमेज मिरर इमेज। एक स्मॉल लेटर का 2 क्वेश्चन है, वाटर इमेज मिरर इमेज। और डिजिट्स का वाटर इमेज मिरर इमेज। 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन बना के लाना। क्लियर? तो ये मैं क्लॉक के, चूंकि ये, यहां ध्यान दो, चूंकि ये क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और ये अलग से भी मिरर इमेज वाटर इमेज आता है, ये अलग से भी, तो मैं इसी में कंबाइंड कर लिया। बस यही रहता है, इसी तरीके से आपको इमेज करके बनाना है और जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें मैच करना रहेगा। क्लियर?